आज हम पढ़ेंगे पोलोनोमियल के बारे में, बिल्कुल स्टार्टिंग से क्वाड्रिक पोलोनोमियल के बारे में। तो ये 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर है, एक्सरसाइज 2.2। क्वाड्रिक पोलोनोमियल कैसा होता है भाई? ये मैं एक पोलोनोमियल लिख रही हूँ, x² - 2x - 8। ये क्वाड्रिक पोलोनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो ये क्वाड्रिक पोलोनोमियल है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो क्वाड्रिक पोलोनोमियल है उसकी जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करो। जीरोज क्या होती है? जीरोज का मतलब होता है x की वो वैल्यू। जीरोज का मतलब क्या है भाई? x की वो वैल्यू जो इस पोलोनोमियल में अगर हम पुट करें तो हमारा आंसर 0 आए। जीरोज, रूट एंड फैक्टर, इन तीनों बातों का ये मतलब है कि इस पोलोनोमियल की जीरोज निकालनी है। इस बात का क्या मतलब है कि x की जो वैल्यू आएंगी अगर हम वो पुट करें तो हमें आंसर 0 मिले। अगर 0 आता है तो वो वैल्यू क्या होगी इस पोलोनोमियल की? जीरोज कहेंगे उसे, रूट कहेंगे या फैक्टर कहेंगे। एक पोलोनोमियल की कितनी जीरोज हो सकते हैं? एक पोलोनोमियल की मैक्सिमम जीरोज उतनी हो सकती है जितनी उस पोलोनोमियल की डिग्री है। तो यहाँ पे इस पोलोनोमियल की डिग्री कितनी है? 2। तो इसकी जीरोज भी कितनी होंगी? 2। या यूँ कह ले रूट भी कितने होंगे? 2। और फैक्टर भी कितने होंगे? 2। इतना सबको क्लियर है? अब उसके बाद आता है, जैसे क्वेश्चन ने कहा है कि जीरोज मतलब जो x की वैल्यू आएंगी वो, और जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स है। कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म 8 है। तो इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसकी जीरोज निकालनी है या इसके रूट निकालने हैं। तो रूट कैसे निकालते हैं वो देखो। सबसे पहला काम क्या करना है? कांस्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट ऑफ x² की मल्टीप्लाई करनी है। कोफिशिएंट ऑफ x², ये कांस्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है जीरोज निकालने के लिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 8 है और x² का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 8। अब इस 8 के फैक्टर करने हैं हमने। इस 8 के क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। अब इस 8 के फैक्टर हमने कैसे करने हैं वो देखो। किस हिसाब से हमें फैक्टर करने हैं? 2 से करेंगे। अगर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। फिर किससे जाएगा? 4 2 से। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। तो 2 तो 2 से ही जाएगा। तो हमारे फैक्टर आ गए 2 × 2। ये हमारे फैक्टर आ गए भाई। अब क्या करना है कि ध्यान से सुनना बात को। इन फैक्टरों को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि उनको प्लस या माइनस करें। अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 2। ये x का कोफिशिएंट। तो हमारा क्या आना चाहिए आंसर? x का कोफिशिएंट। अगर उन दो फैक्टर्स को या जीरोज को, अगर फैक्टर्स को या जीरोज को जोड़ें या घटाएं तो आंसर आना चाहिए 2। और अगर गुणा करें तो आंसर आना चाहिए कांस्टेंट टर्म। क्या आना चाहिए भाई? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब 8। क्या आना चाहिए? कांस्टेंट टर्म मतलब 8 आना चाहिए। तो अब ये जो फैक्टर थे इनको मैं एडजस्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो ये फैक्टर आपस में हमने एडजस्ट किए तो हमारे फैक्टर हो गए 4 और 2। अगर हम 4 में से 2 को घटाएंगे, अगर हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, नहीं सॉरी 2। अगर हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2। और 4 और 2 की गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 8। बात समझ में आई? फैक्टर को एडजस्ट करना ये है भाई। अब देखो कैसे करते हैं इनको। पता चल गया कि हमारे फैक्टर 2 आ गया, 4 और 2 आ गया। तो जोड़ें या घटाएं तो x का कोफिशिएंट आना चाहिए, गुणा करें तो कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें फैक्टर मिले हैं 4 और 2। तो 4 और 2 को यहाँ पे देखो, ये जो अब देखो दिमाग में रखना कि हमारे पास फैक्टर आए हैं 4 और 2। अब 4 और 2 को लिखना कैसे है वो देखो। x² की जगह में x² लिखेंगे, फिर माइनस में
इस दो को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 - 2। मैंने सिर्फ इस दो को लिखा है भाई 4 - 2, बाकी की इक्वेशन वैसे के वैसे उतारी है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, सिर्फ इस दो की जगह लिखा है 4 - 2, ठीक है। और फिर इस एक्स की जगह एक्स माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे आ गया, और ये क्या आ गया 8, ठीक है। अब देखो सिर्फ कुछ भी नहीं किया, दो की जगह सिर्फ 4 - 2 लिखा है, बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे उतारी हैं, साइन भी वैसे के वैसे उतारे हैं। अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या करनी है, अब ये ब्रैकेट ओपन करनी है, ये वाली, ये इतनी सी ब्रैकेट है हमारे पास इस इक्वेशन में, ये हमने ओपन करनी है। तो बाहर क्या है, माइनस, माइनस है तो देखो एक्स स्क्वायर उतार दिया, ये बाहर माइनस है तो 4 के सामने ब्रैकेट में देखना क्या है, ब्रैकेट में देखना है मैंने सिर्फ कि ब्रैकेट के अंदर 4 के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है, इट मीन्स प्लस है। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। 2 के सामने ब्रैकेट में देखो क्या है माइनस, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x। ये सिर्फ मैंने ये ओपन किया है, ये ओपन होने के बाद ये आ गया, यहाँ पे माइनस है, माइनस और ये 8, ये हो गया भाई, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या करना है, अब उसके बाद यहाँ देखो इन दोनों में एक्स स्क्वायर -4x में क्या कॉमन है हमें ये देखना है, एक्स स्क्वायर -4x में क्या कॉमन है हमने ये देखना है। तो एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और 4x को कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई एक्स, 4 मल्टीप्लाई एक्स। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ एक्स कॉमन है, क्या कॉमन है एक्स। तो इन यहाँ से हम सिर्फ एक्स निकालेंगे बाहर, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक्स बाहर निकाल लिया, एक्स -4, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, इससे नेक्स्ट में ये हो गया भाई, हमने यहाँ से हमें पता चला एक्स कॉमन है तो मैंने यहाँ से एक्स निकाल लिया, 2x थे तो एक एक्स बचा, तो एक एक्स लिख दिया, 4 के पास एक एक्स था वो बाहर आ गया तो ये बच गया। फिर आगे था ये 2x - 8, इन दोनों में क्या कॉमन है 2x - 8 में, यहाँ देखो क्या कॉमन है 2x, 2x को क्या लिखूँगी 2 मल्टीप्लाई एक्स, 8 को क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 4, क्या कॉमन है 2, तो इन दोनों से मैं 2 को कॉमन लूँगी, इन दोनों से क्या कॉमन लूँगी 2, तो मैं 2 कॉमन लूँगी तो यहाँ पे क्या बच गया x, और 8 में से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारा 4, तो ये मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। ये सब जगह =0 कर लो एक बार, ठीक है भाई। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ यहाँ पे आई है सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हो। तो अब देखो इसके आगे क्या है, अभी यहाँ पे क्या कॉमन है x - 4 मैंने बाहर ले लिया, तो ये क्या आ गया x + 2 = ये 0। तो एक बार मैं ये समझ में आया, देखो यहाँ से x - 4 बाहर आ गया, यहाँ से अगर मैं यहाँ से x - 4 बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ x लिख दिया मैंने, ये वाला x - 4 भी मैंने यहाँ बाहर लिख दिया, तो क्या बचा सिर्फ 2, तो ये ऐसे बचा है x + 2। तो यहाँ से ये देखो x - 4 x + 2 = 0, तो एक बार x - 4 = 0 और एक बार है x + 2 = 0, ये है। तो एक बार x की वैल्यू आ गई 4 और एक बार x की वैल्यू आ गई भाई -2, तो यहाँ पे x, एक बार x की वैल्यू 4 आ गई और एक x की वैल्यू क्या आ गई -2, ठीक है इतना। अब उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद देखो हमारे पास x की वैल्यू आई है, हमारे पास x की वैल्यू आई है 4 और एक बार x की वैल्यू आई है -2, ये दो वैल्यू हमारे पास आई हैं, पीछे से हमने क्वेश्चन सोल्व किया है, ठीक है। अब हम रिलेशन वेरीफाई करने जा रहे हैं, तो देखो जो मतलब एक 0 जा गई 4 और एक 0 जा गई -2, तो अब देखो क्या है सम ऑफ जीरोज़ का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ
जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है, ये माइनस लगेगा आगे, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कांस्टेंट टर्म, अपॉन में सॉरी गलत बता दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन थी। तो यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोज निकालना चाह रहे हैं, तो सम ऑफ जीरोज क्या है यहाँ पे, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है भाई यहाँ पे -2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है भाई यहाँ पे -2, तो ये मैंने -2 लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो 1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो सम ऑफ जीरोज कितना आ गया 2। अब हम जो हमारी आई थी उससे और वेरीफाई करते हैं, जो हमारी आई थी उससे और वेरीफाई करते हैं। तो हमारी एक सम ऑफ, अब हम सम ऑफ जीरोज जो हमारी वैल्यू आई थी उससे और निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज, एक जीरोज आई थी हमारी 4 यहाँ से, और एक जीरोज आई थी -2, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गई 2, तो फॉर्मूले से भी हमारी सम ऑफ जीरोज 2 आई है, और जो हमने निकाली थी उससे भी हमारी ये सम ऑफ जीरोज कितनी आई है 2, तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब एक करना है हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है भाई कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है इस इक्वेशन में, देखो कांस्टेंट टर्म कितनी है -8, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है भाई 1, तो हमारी 1, तो हमारी प्रोडक्ट कितनी आ गई -8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी आ गई -8। अब हम यहाँ से और जो जीरोज हमने निकाली थी उससे और निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू जो हमारी आई थी 4 गुना -2 कितनी आ गई -8, ये वेरीफाई हो गई। एक बार फिर से देखो भाई, फिर से स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये हमारे पास गिवन पोलोनोमियल है एक्स स्क्वायर -2x -8, इसकी हमने जीरोज निकालनी है और फिर इन कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जीरोज निकालने के लिए हमने क्या करना है, जीरोज का दूसरा नाम रूट भी हो सकता है, फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें जीरोज निकालने के लिए क्या करना है, कांस्टेंट टर्म, सबसे पहला काम करना है कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें कांस्टेंट टर्म 8 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, कर दिए। जो आंसर आया हमने उसके फैक्टर करने हैं यहाँ पे, 8 4 ये फैक्टर हमने कर लिए, फैक्टर आए 2 गुना 2 गुना 2, तो हमने फैक्टर कर लिए ये। अब इसको छोड़ दो इस काम को, अब आओ वापस क्वेश्चन पे, एक्स स्क्वायर -2x -8। अब हमने फैक्टर करने के बाद अब हमने ये देखना है कि इन फैक्टरों को हमने इस तरीके से आपस में 2 नंबरों में कन्वर्ट करना है कि उनको जोड़े या घटाएं। अगर उनको हम जोड़े या घटाएं तो आंसर आए 2, यहाँ से 2 का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या आंसर आए कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर हम फैक्टर्स को जोड़े या घटाएं तो आंसर आए 2, ठीक है, और अगर गुणा करें तो आंसर आए 8, ये करना है हमने। तो यहाँ से ये 2 गुना 2 गुना 2 फैक्टर आए थे, तो यहाँ से हमने फैक्टर बनाए है 4 गुना 2, ठीक है। अब ये इस इक्वेशन को लिखने का तरीका देखो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, इस 2 की जगह मैं सिर्फ 4 - 2 लिखूँगी, इस x की जगह x, इस 8 की जगह 8, 4 में से 2 जाएंगे 2 आएंगे, 4 और 2 की गुना करूँगी 8 आएगा, ठीक है भाई। तो उसके बाद यहाँ से कॉमन ले या ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया, 4 के सामने प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस का 8 = 0 आ गया। तो यहाँ से मैंने कॉमन x दिख रहा था, मैंने x कॉमन लिया है, यहाँ से मुझे 2 कॉमन दिख रहा था, मैंने 2 कॉमन लिया है, तो ये आ गया x -4। यहाँ से x -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचा है, यहाँ पे 2 बचा है इक्वल टू 0, तो x -4 x + 2 = 0। तो एक बार
एक बार x-4 और एक बार ये आ गया, x-4 को 0 के इक्वल पुट किया, एक बार x+2 को 0 को इक्वल पुट किया, 4 को इधर लेके आएंगे 4 आ गया, इस +2 को इधर लेके आएंगे -2 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 4 और -2। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जीरोज की आ गई 4 और -2। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? -2। एक्स को छोड़ के जो भी टर्म यहाँ पे रहती है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। तो ये हो गया -2, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये -2 ऊपर से आया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना है? 1। तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस ये 2 हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूले से सम ऑफ जीरोज कितनी आई है? 2। अब हमें प्रूफ करके भी दिखाना है। तो हमारी जीरोज कितनी आई थी? 4 और -2। अगर इन जीरोज को अगर हम जोड़ेंगे तो भी 4 प्लस में -2, प्लस माइनस माइनस 4 -2 कितना आ गया? 2। तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होती हैं? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारी कांस्टेंट टर्म कितनी है? -8। कांस्टेंट टर्म कितनी है? -8। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1। तो आंसर आ गया -8। अब हम प्रूव करके भी दिखाएंगे। तो यहाँ से हमारी जीरोज कितनी आई थी? 4 और -2। तो अब इन 4 और -2 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 8। तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है भाई, फ़िलहाल मैंने एक क्वेश्चन समझाया है। अगर आप लोगों को मेथड ठीक लगा हो तो आप लोग मुझे बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ी अच्छी लंबी वीडियो बना सकूं। और अगर और डिटेल में कुछ समझना हो या ब्लैक बोर्ड पे समझना हो तो अभी बताना। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही।